ओके, तो वी कैन राइट दिस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डार्क वन हियर, ये ब्राइट वन हो जाएगी, सेकेंडरी ब्राइट, ये डार्क टू हो जाएगी, इधर ये ब्राइट टू हो जाएगी, इधर भी डार्क वन, ब्राइट वन, डार्क टू, ब्राइट टू। बीच वाले को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम। इनको ब्राइट, एक्चुअल ब्राइट नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमम, बट शॉर्ट में हम ब्राइट एंड डार्क बोल सकते हैं, डार्क वन, डार्क टू। ऑलराइट, तो ये इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने के लिए आता है, या तो इंटरफेरेंस का, या फिर डिफ्रैक्शन का, या फिर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस। ठीक है, डन। यहाँ पे बुक्स में कभी कभी थीटा लिख देते हैं, थीटा, बट थीटा हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे बिकॉज एंगल्स कैन बी मोर, बिकॉज इन दिस केस एंगल्स आर लार्जर आल्सो, देयरफॉर आई एम राइटिंग फुल साइन थीटा लिख रहा हूँ। इंटरफेरेंस में हमेशा कम रहती है, इसमें कभी कभी ज्यादा भी एंगल पे मिलते हैं, डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द स्लिट। ऑलराइट, तो दिस इज वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी डेरिवेशन आता है, derive the relation for width of central maximum। देखो ये सेंट्रल मैक्सिमम का ऐसे वेरिएशन है, सॉरी जस्ट मिनट। ऑलराइट, तो ये वेरिएशन पैटर्न है सेंट्रल मैक्सिमम का, इंटेंसिटी ऐसे। तो ये यहाँ पे एक डार्क वन है, ये नीचे डार्क वन है, इनके बीच के जो विड्थ है ये वाली विड्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। उसको सिंबल ओमेगा ले लो। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये फर्स्ट मिनिमा इधर, बीच में सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, और ये इधर है, इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस को हम ओमेगा बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 2y। y हमने आधा लिया, देखो ये इतना लिया y, नीचे भी y रहेगा, तो y को डबल कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगी ये, दिस इज द w। ऑलराइट, तो लेट्स सी हाउ डू वी गेट दिस। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ये, देखो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लिखेंगे, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये वाली और ये वाली। y द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन c ले लो, फर्स्ट मिनिमा की एक साइड की डिस्टेंस है ये। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, तो ये लिख दिया हमने। फर्स्ट मिनिमा का एंगल छोटा ही रहता है जनरली, तो साइन हटा दिया, a theta is equal to lambda, theta is equal to lambda by a। Also from the figure, tan theta, which will be equal to theta, which will be opposite upon adjacent y by d। तो थीटा का y by d रिलेशन आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, अभी y निकालना है ना हमें, तो ये थीटा की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ये 1 and 2 से y by d is equal to lambda by a, तो y की वैल्यू आ गई। y the distance of फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन है ना, y क्या है यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो y क्या है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ऑलराइट, ऑलराइट, तो इसको डबल कर देंगे, देयरफॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 2y, तो यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ y आ जाएगा।
इसका डबल। तो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये बोर्ड्स में आता है डेरिवेशन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए क्या है, कैपिटल डी से डिवाइड किया जाता है ऑलवेज फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको डब्ल्यू को या ओमेगा को डी से डिवाइड कर दो, तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। देखो इट विल बी 2 लैम्डा बाई ए। क्लियर? तो 2 लैम्डा बाई ए आ गया, दैट विल बी इन रेडियन, रेडियन में रहेगा बिकॉज एंगल है ये। तो यहाँ कैसे मेजर करते देखो, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द, ये स्लिट का सेंटर होगा, यहाँ पे इधर स्लिट प्लेन होगा, देखो ये स्लिट है, उसके सेंटर से एंगल लिया जाएगा। ये एंड, ये डार्क वन है, नीचे भी डार्क वन है, तो ये एंगल जो है उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है ओमेगा और डब्ल्यू। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेंटर ऑफ द स्लिट प्लेन से, ये डार्क वन है इधर, ये भी डार्क वन है, तो वो दोनों डार्क वन सेंटर ऑफ द स्लिट पर कितना एंगल बना रहे हैं, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर? इस पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तो ये डेरिवेशन देखो, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ आ गई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है हमें फर्स्ट मिनिमा के लिए न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, वो ये एंगुलर विड्थ निकालनी है उसके बारे में। तो हमें एंगुलर विड्थ का क्वेश्चन है ये, देखो एंगुलर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सीएम स्टैंड फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। ऑलराइट, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, ये जो डिस्टेंस है डी, इसको और पीछे ले गए, यहाँ पे ले आए स्क्रीन को स्लिट से, तो क्या इफेक्ट होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर? कैपिटल डी इज डबल्ड है ना, इसमें आ रहा है क्या, कैपिटल डी का फार्मूला, फार्मूले में आ रहा है नो इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, तो नो चेंज। इसको पीछे, स्क्रीन को आगे ले आओ या पीछे ले जाओ, एंगल उतना ही बनेगा। अभी ऐसा फ्रिंज, ऐसा D1 यहाँ पे आ जाएंगे, तो एंगल में चेंज नहीं आता, स्क्रीन को पीछे शिफ्ट करो या आगे ले जाओ, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। सेकेंड पार्ट, स्लिट विड्थ इज डबल। स्लिट विड्थ कौन सी होती, क्या सिंबल है स्लिट विड्थ का, व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्लिट विड्थ? ए इज द सिंबल, ये डबल हो गई, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। थर्ड वन, ग्रीन लाइट इज रिप्लेस विद द येलो लाइट। अभी हमने पहले ग्रीन लाइट ली थी, बाद में येलो लाइट, तो ग्रीन कलर से क्या चेंज होता है, कलर से लैम्डा चेंज होगा, है ना, तो ग्रीन का लैम्डा मोर है कि येलो का मोर है, बाद में येलो ला रहे हैं, येलो हैज गॉट मोर वेवलेंथ, है ना। तो लेट अस सी द आंसर्स। नो चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, नीचे डबल हो जाएगा, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हाफ हो जाएगी। Increases because lambda के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, येलो हैज गॉट मोर वेवलेंथ एज कंपेयर टू ग्रीन। विप जोर से देखो, येलो इज क्लोज टू आर, आर इज रेड, येलो इज क्लोज टू रेड, रेड इज हैज गॉट मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एंड जेई एंड नीट। और ये नीचे वाला एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखो go through the question, 19th question of chapter 10. Wavelength is given, और ये क्या है, स्क्रीन की डिस्टेंस 1 मीटर, है ना, कैपिटल डी इज गिवन, और ये क्या है, फर्स्ट मिनिमम इज एट डिस्टेंस 2.5 मिलीमीटर। निकालना क्या है, स्लिट विड्थ ए निकालना है ना,
बोलो विच फार्मूला? फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस वाला फार्मूला है ना, y इज इक्वल टू क्या था फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस, ये वाला लैम्डा डी बाई ए। सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो और बाद में फिर ऑप्शंस देख लो। मिलीमीटर में आंसर दिया हुआ है इसका, तो लैम्डा भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। 5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा नैनोमीटर में। D1 दिया है, ये 2.5 मिलीमीटर, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, 0.2 मिलीमीटर आंसर। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, बट यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। फार्मूले ही भूलने के चांस है, तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, फार्मूला याद रखो। ऑलराइट, और आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, कुछ और आगे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर आगे फिर से क्वेश्चन देखेंगे इसके। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। अभी देखते हैं ये टॉपिक क्या है, ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है, मतलब उसकी दोनों इक्वेशन हमें यहाँ लगने वाली है। तो देखो, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स मतलब कहाँ, किस कंडीशन में हम रे ऑप्टिक्स लेंगे और किस कंडीशन में हम वेव ऑप्टिक्स पे स्विच ओवर करेंगे। मैंने बताया ना, ये रिजॉल्विंग पावर पर, मतलब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रेजोल्यूशन में हाई रेजोल्यूशन होगा या लो रेजोल्यूशन होगा, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्रेक्शन पैटर्न। और डिफ्रेक्शन कितना प्रोमिनेंट है वो डिपेंड करेगा स्क्रीन कितनी पास में है, ये जो स्क्रीन कितनी क्लोज है या कितनी दूर है। बहुत पास में ले आएंगे तो फ्रिंजेस बहुत पास में बन जाएंगी, कुछ हमें पता ही नहीं लगेगा कि डिफ्रेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन कितनी दूरी पर हो, मिनिमम कितनी डिस्टेंस हो, ये कि हमें फ्रिंज पैटर्न थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे। मतलब फर्स्ट मिनिमा जो है, कंडीशन क्या है, फ्रिंज पैटर्न शुड बी सिग्निफिकेंट। फ्रेस्नेल ने क्या बोला, फ्रेस्नेल ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी के नाम से फ्रेस्नेल डिस्टेंस भी है। इस टॉपिक में क्या है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, मतलब फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालते हैं, फिर हम बोलते हैं कि रे ऑप्टिक्स वहां तक तो रे ऑप्टिक्स चलेगा, उसके बाद की डिस्टेंस में वेव ऑप्टिक्स लेना जरूरी है। तो इट इज द डिस्टेंस एट विच डिफ्रेक्शन पैटर्न बिकम सिग्निफिकेंट। ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है, वो कितने डिस्टेंस पर ये सिग्निफिकेंट होता है। अभी सिग्निफिकेंट में क्या क्राइटेरिया है देखते हैं, और करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, ये वाला। व्हेन द फर्स्ट मिनिमम इज एट डिस्टेंस y इज इक्वल टू a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट मिनिमम, ये जो d1 है, देखो ये d1 सेंटर C से कितनी दूरी पर है, y इज इक्वल टू a पर, मिनिमम इतना है, और पास में आ गया स्क्रीन को तो ये y विल बी लेस देन a। तो जो है फ्रिंज जो है ना, हमें दिखेंगे नहीं ठीक से। तो ये क्राइटेरिया, कम से कम y इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू a, दैट टाइम डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू a लिखा हमने, यहाँ पे zf लिख दिया, देखो d इज इक्वल टू zf। zf मीन्स फ्रेस्नेल डिस्टेंस, f उसका नाम है और z सिंबल दिया गया डिस्टेंस के लिए। तो ऊपर जो डेरिवेशन किया था उसकी दोनों इक्वेशन फिर से हमें लग रही है, देखो। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, यू कैन राइट दिस वन, पहली वाली छोड़ दो, ये वाला लिख लो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन when first minima is at distance y is equal to a from the center of the screen where a is the slit width। यहाँ पे जो slit width है वो, तो since theta is equal to y by d, अभी हमने ऊपर जो डेरिवेशन किया था, and for first minima theta is equal to lambda by a, ये ऊपर वाले डेरिवेशन से डायरेक्ट लिख दो। तो दोनों को इक्वेट भी किया था हमने, ये भी किया था, यहाँ तक तो किया ही है वो।
उसके बाद डी के लिए डी को एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। तो ये स्टेप के बाद ये वाला, ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखा। ठीक है, यहां तक सेम है ऊपर वाला डेरिवेशन। तो नाउ डी जो है, व्हेन y इज इक्वल टू ए, ये y इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो d विल बी कॉल्ड जेड एफ। तो जब y a पुट कर दिया, a ऑलरेडी है तो a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे लेमडा एज इट इज, और d की जगह जेड एफ। तो फ्रेस्नेल डेरिवेशन, फ्रेस्नेल डिस्टेंस का जो डेरिवेशन आ रहा है, ए स्क्वायर, स्लिट विड्थ को स्क्वायर कर दो और लेमडा से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो जेड फ्रेस्नेल डिस्टेंस आएगी। उस डिस्टेंस पर अगर स्क्रीन है तो हमें फ्रिंज पैटर्न थोड़ा सिग्निफिकेंट दिखेगा, उससे कम पर है तो फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंजेस विल बी वेरी क्लोज, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट, तो वी कैन से ओके diffraction pattern can be neglected. We can switch over to the ray optics. All right. तो डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं, देखो ए है और नीचे जेड है, 1 मीटर का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर का बचेगा, दैट इज द फ्रेस्नेल डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा वो। तो within this distance ray optics is valid, therefore diffraction is negligible। ये डिस्टेंस तक, यहां तक तो रे ऑप्टिक्स चलेगा, इसके बाद जो है वे ऑप्टिक्स। इससे कम डिस्टेंस है ये, या इससे कम डिस्टेंस, विद इन अप टू दिस डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर यू कैन स्विच ओवर टू द वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। दो दो न्यूमेरिकल्स हैं इसके एक्सरसाइज में, वन इज द सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रहेगा, दो फार्मूले से चौथा फार्मूला आ रहा है ना, जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? देखो न्यूमेरिकल ये है, सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। For what distance is the ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide? Aperture means slit, hole को भी बोलते हैं aperture, and the wavelength is 500 nanometer. So ZF is सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर okay. Can you hear me now? सर अच्छा, ये वो दो डबल डबल हो गया मेरा, अभी ये स्क्रीन जाएगी फिर दूसरी आएगी, रुक जाओ। जस्ट वेट।
Okay. Can you see now? Can you hear now? Just confirm. अभी आवाज आ रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, खुशी, sir. देखो Yes, sir. हम ये यहाँ तक हो गया था Yes, ना? आ रही है. हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल कर रहे थे ना ये? अभी ये देखो न्यूमेरिकल हो गया था कि होने का है? सॉलिड एग्जांपल है, देखो सॉलिड एग्जांपल है, देखो for what distance is ray optics is good approximation when the aperture is 3 millimeter wide and wavelength is 500 nanometer. ठीक है, तो अपर्चर दिया है, अपर्चर मीन स्लिट, स्लिट को भी होल को दोनों को बोलते हैं। तो 3 mm है इसकी वेट, मीटर में कन्वर्ट कर ली, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 18 मीटर आ गया। तो दिस एग्जांपल शोज दैट इवन विद द स्मॉल अपर्चर, मिलीमीटर में, द diffraction spreading can be neglected for rays many meters in length. Thus, ray optics is valid in many common situations. Generally, हम लोग रे ऑप्टिक्स से काम चलाते हैं डे टू डे लाइफ में, जो होते हैं जैसे पावर ग्लासेस खरीदने जाते हैं ना, पावर ग्लासेस जब बनाते हैं तो उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें रेटिना हार्डली फ्यू सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, आई लेंस अपर्चर जैसा काम करता है, ए फ्यू सेंटीमीटर होता है, इसमें काफी, और इसी ऑर्डर का अगर लेंस का डायमीटर है तो 18 मीटर तक तो रे ऑप्टिक्स चलेगा, उसके बाद डिफ्रैक्शन इफेक्ट काउंट होता है। हाँ, अगर ये वैल्यू बहुत कम है तब ये कम आएगा, तब हमें डिफ्रैक्शन इफेक्ट थोड़ा जल्दी कम डिस्टेंस पर ही हमें काउंट करना पड़ेगा डिफ्रैक्शन इफेक्ट, अदरवाइज रे ऑप्टिक्स। सेम क्वेश्चन इज दिस आल्सो, देखो 10th एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, इसमें भी देखो अपर्चर 4, अपर्चर का थोड़ा लेंथ, थोड़ा उसका साइज बढ़ा दिया, वेव लेंथ कम कर दी, तो 18 से और ज्यादा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 40 मीटर आ रहा है इसमें। सेम यू कैन कंप्लीट दिस एट होम, सेम फार्मूला, सेम मेथड। एक और क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ये थोड़ा सा अलग हट गया। देखो, 2 towers on the top of the 2 hills are 40 kilometer apart. The line joining them passes 50 meter above the hill, halfway between the 2 towers. तीसरी बीच में hill. What is the longest wavelength of radio waves which can be sent between the 2 towers without appreciable diffraction effect? तो देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो, सॉरी, ये यहाँ पर एक हिल है, ये एक हिल टावर ऑन द टॉप ऑफ द हिल है, एक यहाँ पर है। अगेन प्रॉब्लम, lot of problem today. Just a minute. देखो, तो ये हिल है, सॉरी यहाँ पर एक हिल है, यहाँ पे टावर लगा, एक ये है, बीच में एक और है जो कि 50 मीटर नीचे है, और दोनों की डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर दिया है। तो एक तो वेव डायरेक्ट चली जाएंगी, दूसरी यहाँ से इस हिल टॉप से डिफ्रेक्ट होके इधर आ जाएंगी, तो यहाँ पर दे में क्रिएट इंटरफेरेंस, है ना, जो डिफ्रेक्ट होके आ रही है, नीचे भी इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, तो इधर जो पहुंचेंगी डायरेक्ट वाली रेस के साथ इंटरफेरेंस कर सकती हैं, है ना, उनको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये डिस्टेंस स्लिट विड्थ का काम करेगा 50, ए इज 50, और ये आधा डिस्टेंस है, ये जेड एफ जो है हाफ डिस्टेंस है, बिकॉज टोटल इज 40, तो हाफ लेना पड़ेगा, 40/220। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 12 वेवलेंथ 12.5 पूछा है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो 12.5 तक भेज सकते हैं। 12.5, इसको सॉल्व कर लो मीटर में कन्वर्ट करके, सबको 12.5 आ रहा है।
तो ये एक लिमिट है। उससे ज्यादा वेवलेंथ की भेजी तो ज्यादा डिफ्रेक्ट हो जाएंगी, तो उससे कम रखेंगे तो कम डिफ्रेक्ट हो पाएंगे, थोड़ी सी नीचे रह जाएंगी ये। ऑलराइट, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके रखो। दिस इज द ओनली क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछ सकते हैं, ये थोड़ा नया टाइप का है, बोर्ड्स में डायरेक्ट आ सकता है, ये भी आ सकता है। ऑलराइट, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी 10.3 हमने कर चुके हैं, बट 10.5 है ना, 10.3 से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसको कॉपी किया फिर से। ये तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन था, है ना, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन था, ऑलरेडी फ्रिंज विड्थ निकालनी थी, हमने निकाल ली थी लैम्डा डी बाई डी से। फ्रिंज स्पेसिंग क्या, फ्रिंज विड्थ को ही बोलते हैं, तो ये कैलकुलेट कर लिया था हमने, देख लिया था ये लैम्डा बाई डी वाला। इसकी वैल्यूज चाहिए, डाटा चाहिए इसके, इसलिए हमने ये कॉपी किया। फिर देखो ये क्वेश्चन, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये जो क्वेश्चन है, देखो जस्ट गो थ्रू। इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ये निकालना है। टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट। इन्होंने क्या है, एज्यूम किया है कि जो सिंगल स्लिट है वो अपना डिफ्लेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है और डबल स्लिट अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बताना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ कितनी होती है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, उसकी विड्थ में कितनी फ्रिंजेस आ रही, एन नंबर ऑफ, कौन सी, हाउ मेनी, नहीं 10 आ रही, दिया है इन्होंने 10। उसके अंदर जैसे ये सेंट, ओके यहाँ से देखो डायग्राम से, ये सेंट्रल मैक्सिमम है ना, तो इसके अंदर 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आ रही लाइक दिस। तो 10 फ्रिंजेस, तो सेंट्रल मैक्सिमम कितना होता है, 2 लैम्डा डी बाई ए, और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, लैम्डा डी बाई डी। तो लैम्डा डी चला गया, तो हमें निकालना क्या है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू डी बाई 2 आ गया, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं डी बाई 2 नहीं आया, 2 डी बाई 10 आ जाएगा ना, तो डी बाई 5 आ जाएगा। डी कितना दिया, पहले वाले 10.3 में डी 1 mm दिया हुआ, देखो ऊपर देखो 1 mm, तो 1/5, 1 मिलीमीटर बाई 5, तो 0.2 मिलीमीटर आंसर। दिस इज गुड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी, जेई में आया था एक्चुअली, बोर्ड एंड नीट में भी आ सकते हैं। सबको समझ में आया, तो सेंट्रल मैक्सिमम के अंदर कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगी, 10 दिया है इन्होंने, 10 दिया है, और जेई में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा था कितनी बनेंगी, तो यहाँ पे एन ले लेंगे, फिर हम कितनी बनेंगी तो एन ले लेंगे। कुछ पूछना है इसमें, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस ईयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। You want to ask this question, are clear to everyone? Sir, I want Yeah. this session, so please put it on YouTube. Okay. Sir, last two also. Last two also, okay. ठीक है, okay. ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, this question is okay or not?
एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देखो क्या है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले, तो समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाता है। व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ए पूछा है इन्होंने, टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। डबल स्लिट में 10 मैक्सिमा, ईच मैक्सिमा की कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी होती है ना, है ना? तो 10 मैक्सिमा कहाँ गया? हाँ, 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो हमने देखी, 2 लैम्डा डी बाई ए है ना। सेंट्रल मैक्सिमा का डेरिवेशन क्या था? 2 लैम्डा डी बाई ए, डबल होती वो। बाकी फ्रिंजेस इंटर डिफ्रेक्शन में बाकी फ्रिंजेस इतनी होती, सेंट्रल वाली डबल होती। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है सीएम है ना। उसके अंदर इंटरफेरेंस की जो ब्राइट फ्रिंजेस कितनी बनेगी? वो 10 बनेगी, उन्होंने ये दिया है। तो हमें इन ए एंड डी, ए निकालना है, डी दिया हुआ है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बाई डी इन दिस केस, डी बाई ए पूछेंगे तो 5 आ जाएगा ना। रेशियो भी पूछ सकते हैं, अगर तुम्हें डी नहीं दिया होगा तो रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने जो दी है वो लिख दी, लैम्डा डी दोनों में आता है, कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ए इधर आ जाएगा, डी और 10 नीचे आ जाएगा, 2D ऊपर आ जाएगा। क्लियर? देखो जैसे हमने इंटरफेरेंस में लोकेशन निकाली थी, ब्राइट फ्रिंज जो है सेंटर से कितनी दूरी पर है, डार्क फ्रिंज कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ भी वैसे ही है। कैसे निकाली थी? वहां पे जो कंडीशन थी पाथ डिफरेंस वाली, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा थी, यहाँ पे लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा है ना। यहाँ पे उल्टा है उसका, वहां पे n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए थी, यहाँ पे n लैम्डा डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो लोकेशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है सी, पॉइंट पी पर मिनिमा होगा, पॉइंट पी ले लिया, वहां पे मिनिमा की कंडीशन पुट कर देंगे, जो कि वाई एन डिस्टेंस पर है ना। वाई भी ले सकते हैं, वाई एन भी ले सकते हैं, वाई एन लिया है तो वाई एन रहने दो। तो देखो फॉर मिनिमा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, हमने कल डिराइव किया था, परसों, आज भी डिस्कस किया है। तो एंगल जो है जनरली लेस देन 10 या लेस देन 20 डिग्री के अंदर ही ये भी मिल जाते हैं, ये थोड़े उससे ज्यादा रहते हैं इंटरफेरेंस से, तो फिर भी स्मॉल एंगल से ही किया गया अपनी बुक में। तो साइन थीटा हट गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, है ना। और थीटा इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाई एन बाई डी। तो थीटा के लिए एक ये रिलेशन, एक रिलेशन, इक्वेट कर दो दोनों को, वाई एन बाई डी ये वैल्यू, और ये इधर आ गई। तो वाई एन के लिए सॉल्व कर लिया, तो ये जो है लोकेशन बताएगा मिनिमा की। फर्स्ट मिनिमा के लिए 1 पुट कर दो, लैम्डा डी बाई फर्स्ट मिनिमा के लिए, ओके। फॉर फर्स्ट मिनिमा n इज इक्वल टू 1, तो कितना आएगा? y1 कितना आएगा? लैम्डा डी बाई ए। ये हमने ऊपर भी किया था, फर्स्ट मिनिमा जब हम सेंट्रल मैक्सिमम का डेरिवेशन किया था, उस समय ये आया था कि नहीं, लैम्डा डी बाई, इस पे हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया था, क्योंकि वहां पर हमने यूज कर लिया था वो पॉइंट। यहाँ से देखो हमने डिराइव किया फिर से, 2 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, थर्ड मिनिमा की लोकेशन यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये पहले भी निकाला, अभी यहाँ भी इससे भी आ रहा है। और मैक्सिमा के लिए मैक्सिमा की कंडीशन पुट कर देंगे। मैक्सिमा की कंडीशन क्या निकाली आज हम लोगों ने? ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये याद रखना है तुम्हें। तो साइन हट गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थीटा, तो ये आ जाएगा, थीटा का ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन यही, एंगल इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाई एन बाई डी, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये कंडीशन आ जाएगी।
ये भी वही आधा आगे चलेगी। ये फर्स्ट लेमडा का ये है, फर्स्ट मिनिमा का ये है, फर्स्ट मैक्सिमा का क्या आएगा 1, उससे आधा आगे 1.5 लेमडा डी बाई ए। अगर ये लर्न कर लिया तो इसी में 0.5 बढ़ा दो, अदरवाइज ऐसे याद कर लो। n is equal to 1 for the first maxima, you can check it, 1.5 lambda a by a आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा which is 1.5, इससे 0.5 आगे। Just we'll compute this, देखो फ्रिंज विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरे जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ कितनी आएगी, उनकी जो है इन दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में सेकेंडरी ब्राइट बनेगी और मैक्सिमम के बीच मिनिमम बनेगी, तो इसका डिफरेंस देख लो। बाकी फ्रिंजेस के लिए इसका दो का डिफरेंस n+1 लैम्डा डी बाई ए माइनस n लैम्डा डी बाई ए, n वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डी बाई ए बचेगा। तो बाकी फ्रिंजेस लैम्डा डी बाई ए की आती है। डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ, इसके दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस ले लो या इसके दो कंसेक्यूटिव का, जैसे हमने उसमें किया था इंटरफेरेंस में। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, सेकेंडरी ब्राइट और सेकेंडरी डार्क के बीच का, तो लैम्डा डी बाई डी है हाफ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम में 2 आती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एनसीईआरटी बुक में उन्होंने दिए नहीं है, बट फर्स्ट मिनिमा का वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया, सेकंड मिनिमा पूछेंगे तो फंस जाएंगे फिर हम लोग, इसलिए ये हमें आने चाहिए। और डिफरेंस भी पूछा है दोनों में, फ्रिंज विड्थ इक्वल होती क्या अनइक्वल, तो यहाँ से हमने डेरिवेशन करके देखा कि बाकी फ्रिंजेस हाफ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ के बराबर होते। तो दिस इज यूजफुल, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये पॉइंट तुम्हें। Do we have 2 more minutes? Last minute है sir. अच्छा ठीक है, तो लास्ट मिनट में मैं एक पॉइंट तुम्हें दे दूं खुद करने के लिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन अभी हमने जो एनसीईआरटी बुक का किया था ना, वैसे ही ये भी आया, देखो मेंस में आया था उसमें, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 1 फ्रिंज विड्थ बन जाएगी, इतनी ये डिस्टेंस आएगी फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में लैम्डा डी बाई ये वाली इज इक्वल टू n, मतलब ये फर्स्ट यहाँ पे रहेगी, सेकंड ये रहेगी, तो ये आती है। उसके अंदर कितनी फ्रिंजेस बनेगी वो पूछा है, n इंटू फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी होती है, ये फिर से कैंसिल हो गया देखो, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डी बाई ए आ गया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे रेशो, डी इन्होंने दिया है 19.44, कहाँ गया ये वाला, और ए स्लिट विड्थ दी हुई है ये सिंगल 4.05।